एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है गुड वाइब्स ब्रॉडकास्ट जी ने कि सपने क्यों आते हैं, आते समय रियल लगते हैं परंतु सुबह बहुत उदास सा लगता है जागने पर, कृपया इस पर कुछ मार्गदर्शन करें। तो प्रश्न तो एक तरह से उनका ही बहुत ही सही है और ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना जरूरी है कि सपने सच में हैं क्या, और सब कुछ बातें तो बाद में समझ में ही आ जाएंगी। तो सपने जो हैं वो हमारे एक तरह से को मन मस्तिष्क की एक स्वतः प्रक्रिया है, ऑटो प्रोसेस है। जैसे हमारा पाचन है शरीर में और चीज़ें हैं, ऐसे ये मन की है मस्तिष्क की, दोनों की है, ऑटो प्रोसेस है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये प्रोसेस क्यों है। तो इस बात को मैं एक सिंपल सी बात से समझ सकते हैं। हम शरीर में भोजन डालते हैं रोज़ जीवित रहने के लिए, उसे ऊर्जा देने के लिए पानी डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें पाचन के बाद एक तरह से मल में निकल जाएंगी, मूत्र में, पसीने में, और भी कई कई ढंगों से, आंसू में और चीज़ों में। एक तरह से सारी शरीर से जो अपशिष्ट होता है एक तरह से बाहर निकल जाता है। यदि किसी भी कारण से ये चीज़ें बाहर ना निकलें, जो रेजिडुअल अपशिष्ट है, तो एक तरह से हम बीमार पड़ जाएंगे, पक्का है। और भी अगर ज़्यादा रुक जाए, कोई हमारा अंग किडनी वगैरह कुछ ठीक काम ना करे, तो फिर और भी ज़्यादा गड़बड़ होती है, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। यानी उनका बाहर निकलना ज़रूरी है। और बड़ी सीधी सी एक सूत्र है कि किसी भी क्रिया में, वो कहीं भी हो, किसी भी तरह की हो, तो जो अपशिष्ट होता है, जो बचता है बाद में वेस्टेज, उसको हर हाल में बाहर निकलना ही चाहिए, या हमें निकालना ही होता है उसको। और रही हमारी बात मनुष्य की, तो हम तो मनोशारीरिक हैं, हम ना मन है ना शरीर, दोनों है, दोनों ही हमारा होना है। हम साइकोसोमेटिक है, यानी दोनों एक साथ हैं। एक तरफ सूक्ष्म चीज़ शरीर की मन है, या कहो मन का ठोस भाग शरीर है। और जैसे शरीर में हम चीज़ें डालते हैं, वेस्टेज बाहर निकलते हैं, ऐसे हमारे मन में भी हम प्रतिदिन लगभग रिसर्च जो सिद्ध हुआ है 60,000 58,000 करीब विचार हमारे मन में आते हैं, या कहो हम सोचते हैं। विचार और भाव लगभग 58-60,000 आते हैं। तो जिनमें से अधिकतर को तो हमारा ब्रेन सिस्टम ही कहो, या बॉडी विजडम ही कहो, या ऑटोनोमस सिस्टम ही कहो, वो शुरू में एक तरह से डिलीट कर देता है, उनको एक तरह से कुछ वो नहीं देता बाहर से बाहर ही। फिर भी काफ़ी संख्या में विचार और भाव मन मस्तिष्क में एक तरह से चले जाते हैं, जो कि अधिकतम संख्या में एक तरह से कहो उनमें से वो अपूर्ण ही होते हैं। यानी हमने कुछ सोचा, देखा, कुछ माना, और वो पूरा हुआ नहीं, वो अंदर चला गया। और फिर हमारी अज्ञानता के कारण वो जो वहाँ जाते हैं, उसमें भी हमारी अज्ञानता का बड़ा रोल होता है। हम समझते हैं कि वो कभी भविष्य में पूरा हो जाएंगे, या हम उन्हें पूरा कर लेंगे। इस तरह से अधिकतम चीज़ें, विचार, भाव, सारे के सारे जो मन का एक तरह से कहो भोजन कहो, उसके लिए ज़रूरी कहो, उसकी आवश्यकता कहो, या उसकी एक अनिवार्य प्रक्रिया कहो, वो सारे के सारे वहाँ जाकर बचे रहते हैं। और अब तक के जीवन में जहाँ पर भी हमें इस पूरे जीवन की और कुछ पिछले से आया है 2-3% जो भी पैदा होने से लेकर अब तक, जो कि हमारा मस्तिष्क 24 घंटे मन मस्तिष्क सोते हुए भी सारी चीज़ों को नोट करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, और चलता रहता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। इन सब की संख्याएँ जो अंदर गए हुए विचार भाव इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन की गहराई में वहाँ पर 3 लाख विचार, अधूरे विचार प्रति सेकंड चलते ही रहते हैं, हलचल करते रहते हैं, कुलबुलाते ही रहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे अनकम्प्लीट हैं। और चूंकि हमारा अवचेतन हमारी चेतना के सबसे नज़दीक का भाग है, तो ये सारे के सारे अवचेतन मन में हैं। और ये एक तरह से चेतना पर कहो एक अदृश्य एक तरह से ढंग से एक बोझ है, कहो अनजान सा बोझ बना ही रहता है, एक प्रेशर सा हमेशा हमारे दिमाग में, अनजानी डर सा, अनजानी बोझ सा। और ये सारा यही चीज़ें भी फिर हमें आत्म ज्ञान में कहो, या अपने कोई जागरण में कहो, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बाधा देती हैं।
और यही सभी तरह की ये जो अधूरे विचार है, अधूरी वासनाएं कहो इनको, यही सब तरह की हमारे मन में गहराई में चिंताएं पैदा करते हैं, तनाव, डर, घबराहट, असुरक्षा, और एक सामान्य बीमारी जो होती है जनरली डिप्रेशन, और तरह के मनोरोग भी, उन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं 90%। और ये तो सिद्ध हो चुका है कि 90% बीमारियां भी हमारी साइकोसोमेटिक हैं, यानी मन में पैदा होती है और शरीर पर वो प्रकट होती हैं, वो शरीर के कारण नहीं होती। और ये सारा मामला ये जो भरते रहते हैं अंदर, जब ये सब कुछ एक सीमा से अधिक हो जाता है तो फिर हमारा बॉडी विजडम को हो, तो नर्वस सिस्टम को हो, या प्राकृतिक हमारा सिस्टम को, कुछ भी, इनको सौपनों में दिखाकर रात में सोते हुए एक तरह से पूरा करके, इनको कंप्लीट करके एक तरह से बाहर निकाल देता है, इनका रेचन कर देता है, निष्कासन कर देता है। यह एक तरह से कहो हमारे ब्रेन की, बॉडी की, मन की एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, एक तरह से कहो। जैसे बॉडी का है और रात में पाचन करना और सारी चीज़ें करनी जो भी उसमें, ऐसे ये है। और ये एक तरह से ऐसा समझो इसके मोटे तौर पे कि जैसे हम प्रेशर कुकर में एक सीमा से अधिक भाप जब बन जाएगी, वो ज़रूरी है भाप का बनना एक निश्चित प्रेशर तक, लेकिन उसके बाद यदि और भी ज़्यादा हो जाए तो हमारी वो जो सीटी ऑटोमेटिक खुल कर उसमें ऐसी व्यवस्था है कि उसको सबको बाहर फेंक देती है। तो हम इसे एक तरह से चेतन रूप से इन चीज़ों को हम नहीं जानते, इसीलिए सुबह उठकर हमें सारा का सारा हम अपनी अज्ञानतावश कहो, फिर सुबह एक उदास सा लगता है क्योंकि हम उनको सच ही मान लेते हैं, बाद में भी उनका अर्थ ढूंढते रहते हैं। तो सच में से एक तरह से ये सारा का सारा सिस्टम जो है हमारे ना जानने की वजह से हम मन की प्रक्रियाओं के प्रति एक तरह से अवेयर नहीं है, चेतन रूप से कुछ जानते नहीं। और इसी कारण से अधिकतम लोग मेंटली एबनॉर्मल हो गए पूरी दुनिया में। वर्षों पहला मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में 75% लोग एबनॉर्मल हैं, इंडिया में भी 68% थे, कई वर्ष पहली बातें बता रहा हूँ, और सारी दुनिया में यही हाल है। और इनमें क्या होता है एक्चुअली, वैसे तो हम फैक्चुअली देखो तो हम सभी पागल हैं, एबनॉर्मल का मतलब एक तरह से पागल ही है, लेकिन जो एक सीमा से आगे थोड़े चले जाते हैं उनको फिर पागल खाने में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो समाज के लिए, दूसरों के लिए गड़बड़ हो जाते हैं। तो एक तरह से नेचर का कहो ये सिस्टम है, या अस्तित्व का एक सिस्टम है हमें जिलाए रखने के लिए, क्योंकि हम तो इतने अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों के प्रति, जो सारी बात हमारी ही चले और ये बॉडी विजडम काम ना करे, ऑटोनोमिस्ट काम ना करे, तो हम तो बहुत जल्दी एक तरह से मर जाएं या गड़बड़ हो जाए सारा का सारा। हम तो हैं ही इतने एक तरह से बेहोश, अनअवेयर के अनावश्यक चीज़ें भरते रहते हैं शरीर में भी, मन में भी, और उसी का ये सारा एक तरह से एक नेचुरल सिस्टम है सपने। और इसका महत्व इन सपनों का एक और ढंग से भी हम समझ सकते हैं। मैं आपको सारी साइंटिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, रिसर्च प्रूव्ड है कि बिना भोजन के एक आदमी 50-60 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सोपन के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 11 दिन का है। वैसे तो आप 2-3 दिन से ज़्यादा ही नहीं रह सकते, 2-3 दिन बाद ही अगर ना सो तो दिन में ही खुली आंखों वही सपने देखने लगोगे। अगर जो 11 दिन वालों का रिकॉर्ड है वो भी, उनका भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो कुछ संकल्प उन्हें पूरा करना था, कोई रिकॉर्ड, वो अधिकतम रिकॉर्ड 11 दिन का है, यानी बिना भोजन 50-60 दिन, बिना सोपन, बिना सोए अधिकतम 11 दिन, वो भी एक आध रिकॉर्ड है। और 11 दिन बाद भी बॉडी विजडम ने उनको इतना काम किया कि ज़बरदस्ती सुला दिया, उनके संकल्प को ख़त्म कर दिया, सो गए और ठीक 16 घंटे बाद उठे लगभग, और एकदम से पहले वाली नॉर्मल अवस्था में जो 11 दिन पहले थी। यानी ये सारा अपना सिस्टम है हमारी बॉडी का, हमसे पूछ कर, ये हमारे दिमाग से तो इसमें कुछ भी नहीं होता। तो एक तरह से इससे भी हम सपनों का महत्व समझ सकते हैं कि नींद कितनी ज़रूरी है। ये भोजन से भी सच में सपने ज़रूरी हैं, और इसीलिए नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए अति अनिवार्य चीज़ है, सबसे अनिवार्य, क्योंकि नींद में ही बॉडी रिपेयर करती है अपनी सारी चीज़ें, फिजिकल चीज़ों को, सारे अंगों को, सारी चीज़ों को, उनको रिपेयर भी करती है, हल्का पाचन भी चलता है, रेस्ट भी मिल जाता है, और मज़े की बात है उसी दौरान सपने भी निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन साइलेंट हो जाता है। नींद के बिना तो हम कुछ भी खाएं, कुछ भी दवा लें, किसी बीमारी में हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते। नींद अनिवार्य है, इसीलिए डॉक्टर्स भी नींद की गोलियां देते हैं ऐसी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें, सोपन, नींद,
और स्वप्न विज्ञान जिस पर पूरा काम हो रहा है वो हेरियोलॉजी के नाम से पूरा एक विकसित विज्ञान है, बहुत रिसर्चेज हो रहे हैं। लेकिन अब तक भी बहुत सी रिसर्चों के बाद, बहुत से प्रयोगों के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक नींद को, स्वप्न विज्ञान को और प्लेसिबो को, जो मन की ही एक विशेष अवस्था है कि वो कुछ भी मान लेने से, पानी को दवा मान लेने से उससे भी ठीक हो जाना, यानी नींद, स्वप्न और प्लेसिबो, ये तीनों मन के अति जटिल एक तरह से प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं। और आज तक भी वैज्ञानिक अथक प्रयोगों के बाद भी एक तरह से इन्हें नहीं समझ पाए हैं क्या है। यानी ये सारी चीज़ें अभी भी हमारी नेचर के हाथ में कहो, अस्तित्व के हाथ में ही है। यानी हमारी सच में तो हमारी जीने की सारी ज़रूरी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है, अस्तित्व के, नेचर के। और जबकि हमें भ्रम रहता है कि हमारे हाथ में। फिर उन्होंने आगे पूछा कि रियल क्यों लगते हैं सपने? तो इसलिए लगते हैं सिर्फ कि हमारा चेतन मन कहो या हमारी अभी की चेतन अवस्था कहो, चेतना कहो, आत्मा कहो, नींद में एक तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण, अस्तित्वगत प्रक्रिया कारण एक निष्क्रिय अवस्था में आ जाती है। चेतन मन एक बेहोशी में होता है, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम चेतन मन शांत होता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं लगता, सिर्फ अवचेतन चलता है। अवचेतन मन तो एक तरह से वो तो 24 घंटे ही काम करता है। सच में तो वही चेतना के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए अवचेतन मन का निष्कासन जरूरी है। चेतना को जानने के लिए, एनलाइटेंड होने के लिए पूरा रेचन करना पड़ता है। बहुत बहुत ढंगों से, वो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक कभी। तो एक तरह से चेतन मन का शांत हो जाना, सो जाना, बेहोश हो जाना हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी है। और अवचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है, वो रात में भी करता है, दिन में भी करता है। वह तो उसकी भाषा चित्र है, चित्रों के द्वारा ही सीखता है सब कुछ, और चित्रों के द्वारा ही रात को स्वप्न में निकालता है। फिर उनको पूरा पूरा डिलीट करके एक तरह से ऑप्टिमम लेवल पे हमको, हमारी चेतना को, मन को, ब्रेन को, ऊर्जा को, शरीर को, सबको एक सामान्य उस पर ऑप्टिमम पे ला देता है, ताकि हम अगले 24 घंटों के लिए एक तरह से रेडी हो जाएं। सिर्फ 3 से लेकर 9-10 मिनट तक कुछ गायब रहता है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो ये तो हुई स्वप्न की सारी मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सारी फैक्टफुल हैं, साइंटिफिक है। और आगे 100-200 से कहो जितनी रिसर्च हुई हैं, उनके हिसाब से जो पते चले हैं वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, मोटा मोटा। रिसर्चेज के हिसाब से नींद के समय में स्वप्न की 3 स्टेजेज होती हैं। कहो हमारी नींद की 3 स्टेजेज होती हैं मुख्यतः। एक होती है रैम, रैपिड आई मोमेंट, जिसमें आंखें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा पुतलियाँ हलचल में रहती हैं। उसमें उस तरह समझो, उस अवस्था में स्वप्न पूरी तरह से चलते रहते हैं। एक होती है नॉन रैम, यानी जिसमें नॉन रैपिड आई मोमेंट, इस स्वप्न नहीं चलते, एक तरह से कोई अति कम चलते हैं, या कौन नींद होती है, रेस्ट होता है। 2 ये हुई। और एक तीसरी होती है नींद में फुल स्टॉप, जिस पर ऊपर भी हमें थोड़ी सी बात की थी। उसे सुसुप्ति कैसे आध्यात्मिक भाषा में, या को टोटली चेतना की एब्सेंस, उसमें सब रुक जाता है। उसमें ये ब्रेन भी अवश्य सब कुछ रुक जाता है। वो सिर्फ 3 से 10 मिनट के बीच का होता है उसकी दूरी, जनरली इसी रेंज में होता है। जो लोग एक तरह से बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं मन के तल पर, या वैसे भी फिजिकली भी, वो 3, 4, 5 मिनट होते हैं। जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, लेबर्स वो होते हैं, उनका एक तरह से 5, 7, 8, 10 मिनट तक भी होता है। इसलिए वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा ऊर्जा या ज़्यादा तनाव नहीं होता। तो ये जो 3 से 10 मिनट है, ये सारा हमारे मन की, शरीर की सेंसिटिविटी के एक तरह से कहो, या ब्रेन का, माइंड का विकास कहो, चेतनागत विकास कहो। जो लोग गहरे ध्यान में गए होते हैं उनकी भी नींदें कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा भी ख़त्म नहीं होती, वो काफ़ी गहरी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये एक तरह से 3 स्टेजेज हमारी नींद की होती हैं। इन्हीं में स्वप्न चलते हैं, रैम, नॉन रैम और सुसुप्ति कहो, या कॉन्शियसली एब्सेंस। अब हम इसके आगे एक और बात समझते हैं। ये तो हमने समझ ली, ये तो हमारी नींद की एक तरह से स्टेजेज हुई। अब चूँकि सारा जो कमेंट उन्होंने किया है वो सारा का सारा एक तरह से पूछा कि ये
सौपनों के ऊपर है। तो हम सौपनों को एक तरह से टाइप भी समझ लें कितने होते हैं, ये भी जरूरी जानना है। वैसे तो इनके असंख्य टाइप होते हैं आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग है, सबके मन, सबका अंदर का माइंड की, ब्रेन की एक तरह से सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, और मन सबका एक तरह से डिफरेंट है। और उसमें एक तरह से मस्तिष्क मिलकर और मन मिलकर जो ये सारा का सारा काम करते हैं, उसको हम थोड़ा समझ लें कि सपनों के कितने टाइप होते हैं मोटे मोटे। कुछ तो इनमें सिंपली जो रिसर्चेज में आया वो सिंपली इलेक्ट्रिक इम्पल्सिज होते हैं, यानी विद्युत के एक तरह से प्रवाह होता है, झटके कहो प्रवाह कहो। क्योंकि हमारी बॉडी में 25 वाट के करीब एक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा बहती रहती है। तो कुछ तो सिर्फ वो होते हैं, उनकी वजह से आते हैं, और सच में वो कुछ नहीं। और कुछ भविष्य सूचक होते हैं। यदि आपके मन में कोई गहरा क्वेश्चन है, आप उस पर काम कर रहे हैं किसी रिसर्च पे और पे, तो कुछ भविष्य की सूचना देते हैं। उनका भी एक सिस्टम है कैसे उनको जाना जाए और उसका क्या अर्थ होता है उन चित्रों का। और कुछ मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उन्हें वही कह लो, भविष्य सूचक कह लो, मार्गदर्शन कह लो, वो करते हैं। 2-3 टाइप की। अगर एक होता है मेनली ल्यूसिड ड्रीमिंग, ल्यूसिड ड्रीम्स कहो या ड्रीमिंग शब्द इसमें ज़्यादा चलता है। वो ये इस टाइप का ये स्वप्न ऐसा होता है कि इसमें आप स्वप्न देख रहे हैं और आपको सब पता है, भले ही आप साधक हैं या नहीं है। साधकों के लिए ये जनरली ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये एक टाइप है, स्वप्न का टाइप है। यानी इसका सीधा मतलब है कि हम स्वप्न देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। ल्यूसिड ड्रीमिंग के आधार पर या कहो मैकेनिज्म को समझकर या अप्लाई करके हम ध्यान की एक सर्वश्रेष्ठ विधि भी बना सकते हैं, विधि है भी। और उन सारी को कुछ साधकों के लिए तो अति चमत्कारी भी हो सकती है। यदि हम मन को हैंडल करना सीख जाएं, उसके मैकेनिज्म को समझ जाएं, तो हम सभी सच में सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, वरना कभी भी नहीं हो सकते। उसके लिए ध्यान और मौन तो अनिवार्य है ही है। तो आप सभी मित्रों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।